Hello students, I am Nilejani welcoming you again at Shivam Classes and Physics Zone. Today, this is very important topic that we are going to cover in our lecture related with Standard 8 Mathematics Chapter 1. उसके अंदर अब तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है अब तक हमने जो देखा है उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब तक हमने ये चैप्टर के अंदर देखा है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए these mathematical operations are closed under given number set or not. यानी कि हमने देखा कि एडिशन इज closed under rational number, उसके बाद subtraction is closed under rational number, multiplication is closed under rational number, and similarly division is also closed under rational number. So in today's lecture we are going to discuss firstly about rule of zero. Rule of zero. अगर हम देखें कोई भी नंबर है -2/7, उसके अंदर मैं जीरो ऐड करता हूं तो आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा। अगर 3/8 है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं जीरो तो भी आंसर क्या रहेगा? 3/8 रहेगा। जीरो के अंदर से मैं 3/8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर -3/8 जो था वही रहेगा, जो था वही रहेगा। और उसके अंदर मैंने 15/23 ऐड किया तो आंसर भी 15/23 ही रहेगा। सो हियर वी कैन सी दैट अगर हम जीरो को ऐड करें या जीरो को सब्ट्रैक्ट करें या जीरो में कुछ ऐड करें या फिर जीरो में से सब्ट्रैक्ट करें, फिर भी आंसर तो क्या रहेगा? जो दूसरा नंबर है वही रहेगा। सो दैट मींस वी कैन से दैट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज व्हाइल देयर इज जीरो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो वी कैन से दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर समेशन, यानी कि एडिटिविटी की आइडेंटिटी इसको बोला जाएगा। सो जीरो इज कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड टॉपिक जिसके अंदर while we multiply any number with zero, it will give the answer zero. ठीक है, जैसे कि 3/7 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, -3/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0. सो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन विथ 0 विल लीड्स टू व्हाट? 0. सो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं कही जाएगी। आइडेंटिटी किसको कही जाएगी? जब भी कभी आपका दूसरा नंबर ही आंसर आए तभी उसको आइडेंटिटी कहा जाएगा। ठीक है, मतलब 0 आइडेंटिटी है क्योंकि ये नंबर का एडिशन किया गया 0 के साथ तो यही नंबर आंसर आया। सो दैट इज व्हाई 0 इज कंसीडर्ड एज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट थिंग दैट इज रूल ऑफ 1। जैसे कि हम जानते हैं while 1 is multiplied or divided while 1 is multiplied or divided with any number, while 1 is multiplied or divided
while 1 is multiplied or divide with any rational number, answer will be always number itself. यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, -7/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर आपका -7/3 ही रहेगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3/2 को 1 से, तो आंसर क्या रहेगा 3/2। अगर मैंने 8/4 से डिवाइड किया, 8/4 को डिवाइड किया 1 से, तो भी आंसर क्या रहेगा 8/4 ही रहेगा। सो इसका मतलब कि वी कैन से दैट 1 is considered as identity of multiplication and 1 is considered as identity of multiplication and division। ठीक है, लेकिन डिवीजन के अंदर एक रूल आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइड विथ 1 रहेगा ऑलवेज, लेकिन डिवीजन के अंदर डिवाइड बाय 1 होना चाहिए। मतलब कि 1 शुड बी डिवीजर, ऑलवेज क्या होना चाहिए डिवीजर होना चाहिए। देखिए पीछे ही रहा है, ठीक है, डिविडेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवीजर ही होना चाहिए। सो 1 इज कंसीडर्ड एज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन सब्सट्रैक्शन के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, सो आइडेंटिटी कहा नहीं जाएगा। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ आफ्टर देन दिस नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स। पढ़े हुए हैं लेकिन मैं आपको सिखा देता हूं फिर से। एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज, माइनस इनवर्स करो मतलब कि साइन को माइनस दो, मतलब -7 को माइनस देना है तो माइनस माइनस इट विल बिकम व्हाट +7। नाउ उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ +7 इज, +7 है ना, तो +7 को आपको माइनस साइन देनी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि ये प्लस माइनस माइनस मिला के -7 हो गया, मतलब अपने पास -7 है उसको माइनस देते हैं तो आंसर विल बिकम +7। अगर हमारे पास +7 है उसको हम माइनस देते हैं तो इट विल बिकम -7। सो सिमिलरली कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर always changes its sign negative to positive or positive to negative. So here the examples are given, that is additive inverse of -3/7 इज इक्वल टू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/7। एडिटिव इनवर्स ऑफ
माइनस 1 इंटीजर 3/7, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1 इंटीजर 3/7। क्लियर? एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही रहेगा। सो दिस वाज एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जिसको हम बोलेंगे, जिसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कहा जाता है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। सो साइन ऑफ गिवन नंबर will not change, but it will change the place of numerator to its denominator and from denominator to its numerator। ठीक है? सो एग्जाम्पल गिवन, रेसिप्रोकल ऑफ -7/3, तो माइनस एज इट इज रहेगा, लेकिन 3 ऊपर 7 नीचे। एग्जाम्पल गिवन, रेसिप्रोकल ऑफ 3, तो 3 को हम क्या बोलेंगे? 3 को हम बोलेंगे 3/1, ये उसके पास साइन रहेगी प्लस, तो प्लस का हो जाएगा प्लस, प्लस का रहेगा प्लस, और इनवर्स होगा 3/1 का, मतलब 1/3। ठीक है? अनदर एग्जांपल गिवन, रेसिप्रोकल ऑफ -1/3, तो माइनस एज इट इज, लेकिन 3 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में 1 जाएगा, आंसर विल बी -3। सो दिस इज कंसिडर्ड एज रेसिप्रोकल मल्टी और सेड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इससे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिंप्लीफाई फर्स्ट वन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7 डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है? 3/7 की जगह मैं लिखता हूं 9/28। ठीक है? अब यहां पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड विद 3, 3 मल्टीप्लाइड विद 7 एज इट इज, डिवाइडेड बाय है उसका हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 9। ये अगर डिवाइडेड है और डिवीजन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पीछे जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो इसी को समझा, रेसिप्रोकल का यूज इस जगह पे होता है, तो इसीलिए यही समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। 28/9, 7 4 डिवाइडेड बाय 9। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया है। ठीक है? जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए, और स्नैपशॉट निकालने के बाद लिख लीजिए। ठीक है? आई एम रबिंग दिस, मेरे पास 2-3 एग्जांपल हैं, वो हम पढ़ेंगे। बुक के ही एग्जांपल है। क्या है? बुक के ही एग्जांपल है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल का आंसर ऑफ फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? 3/7 प्लस -6/11
प्लस -8/21 प्लस 5/22। चलिए अभी डिनोमिनेटर में देखिए छोटे कौन से हैं 7 और 7 से बनता है 7 3 21। तो ये दोनों जो है अपने पास ये और ये इसमें डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। क्या हो सकता है डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो सकता है। तो इन दोनों को मैं साथ में लिखूंगा ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3/7 प्लस के साथ ही आएगा और उसी की साइन लेके आएगा। उसके बाद प्लस -6/11 एंड प्लस 5/22। जैसे कि 11 में 11 2 22 होता है ठीक है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। तो मैंने पास में लिख दिया। अब ये दोनों का मैं अलग करूंगा और ये दोनों का अलग करूंगा मैं हिसाब ठीक है। क्यों ऐसा किया मैंने जस्ट बिकॉज दोनों के पास डिनोमिनेटर क्या है ऐसे है। ये दोनों के पास डिनोमिनेटर ऐसे है जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशंस में आ सकते हैं। मतलब कि 7 का मल्टीपल है 21 ठीक है। तो जनरली क्या होता है मैं एलसीएम ले रहा हूं। ये दोनों का एलसीएम अलग होगा ये दोनों का एलसीएम अलग होगा। इजी मेथड से जाएंगे ठीक है। अगर जितना भी सेम हो सकता है उतना सेम करेंगे सबसे पहले। तो 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस -8/21 एज इट इज। उसके बाद प्लस -6/11 और यहाँ पे प्लस 5/22। चलिए इसको छोड़िए पहले। नाउ ये दोनों की बात अलग करनी है ये दोनों की बात अलग करनी है ठीक है। 3/7 3 तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/21 ठीक है। अब मैंने यहाँ पे छोड़ा प्लस और ये पूरी चीज को मैं अंदर कंसीडर करूंगा दूसरे ब्रैकेट में ठीक है। अगर दो ब्रैकेट के एडिशन सब्सट्रैक्शन को आपको अलग से करना है तो पुट द साइन ऑफ प्लस बिटवीन देम ठीक है। इन दोनों का अलग किया दोनों के बीच में प्लस की साइन और ये दोनों को अंदर ले लिया 6/11। इसको मुझे 22 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 22 एज इट इज ठीक है। तो हियर इट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाय 21 8 डिवाइडेड बाय 21 प्लस -12 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 22। तो हियर इट विल बिकम 21 9 minus 8 प्लस -12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 22। यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर 21 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 22 दोनों का एलसीएम हो गया ठीक है। इसका एलसीएम अलग हुआ इसका एलसीएम अलग हुआ। चलिए आंसर क्या रहेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1/21 प्लस -12 प्लस 5 तो आंसर रहेगा -7/22 ठीक है। इतना सारा करने की भी जरूरत नहीं है शॉर्ट में हो सकता है ठीक है। तो हियर इट विल बिकम 1 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 22 इतना हो गया। अब एलसीएम की दूसरी एक मेथड अगर आपके पास a/b प्लस c/d ऐसा है तो एलसीएम कैसे लेंगे पहले a का मल्टीप्लिकेशन d के साथ बाद में b का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में c के साथ और डिनोमिनेटर में दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो हियर इट विल बिकम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 22 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 21 और 22 दोनों डिनोमिनेटर में। तो इट विल बिकम 22 माइनस 7 1 जा 7 क्या किया मैंने 21 7 जा किया ठीक है। और डिनोमिनेटर में 21 मल्टीप्लाई विद 22 अब 21 मल्टीप्लाई विद 22 करना बेटर रहेगा। क्यों दोनों में सेम है मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 2 6 4 4 6 2 आंसर यहाँ पे 4 6 2 147 में से 22 जाएगा तो 125 और डिनोमिनेटर में 460 ठीक है। ये हो गया इतना इजी। इसको थोड़ा और शॉर्ट बना सकते हैं इसको और थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दोनों को इकट्ठा ले लिया ठीक है दोनों को इकट्ठा ले लिया
तो उसके बाद हम करेंगे क्या, 3/21 तो बनाना ही है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट राइट 9/21, तो 9 यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई, 9/21 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8/21, उसके बाद प्लस को एज इट इज छोड़ा, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -12/22 हो गया, और प्लस 5/22। मैंने दिखाया नहीं कि मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर को मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे 9/8, ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, 9 में से 8 गया, डायरेक्टली यू कैन राइट 1/21, ठीक है, प्लस को एज इट इज छोड़ो, -12 + 5, डिनोमिनेटर तो 22 ही है, -12 + 5 तो आंसर रहेगा -7। अब 1 × 22 प्लस -7 × 21 होल डिवाइडेड बाय 21 × 22, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम हो गया, 22 माइनस प्लस माइनस माइनस 21 7 का आंसर विल बी 147 और इट विल बिकम 462, तो -125 डिवाइडेड बाय 462, तो ये पूरा शॉर्ट में हो जाएगा। इसके बाद यहां से मेथड 2, लेकिन डायरेक्ट किया मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है, दिस वाज आवर आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या बोल रहा है कि -4/5 मल्टीप्लिकेशन में है 3/7, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है 15/16 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में -14/9 इक्वल टू डालो। अब मल्टीप्लिकेशन है, हर एक में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट ऊपर वालों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे वालों का मल्टीप्लिकेशन नीचे। 3 3 9, ठीक है, 5 3 3 कैंसल आउट, what we have -4 multiplied with -14 divided by 7 multiplied with 16, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब कट कर सकते हैं जिससे ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। 7 1 जा 7 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 कट, तो आंसर विल बी योर 1 डिवाइडेड बाय 1, और 1 डिवाइडेड बाय 1 को हम 1 बोलेंगे। सो दिस वाज आंसर ऑफ सेकंड वन। नाउ आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 3, व्हाट इज दैट, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो यहां से शुरू करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका चाहिए, सबसे पहले -7/19, और एडिटिव इनवर्स में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का होता है प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये माइनस है ना, तो इट विल बिकम प्लस। प्लस क्यों बना, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में जो कोई भी नंबर होता है उसको हम आगे माइनस ही देते हैं। अगर माइनस है तो भी आगे माइनस देंगे, प्लस है तो भी आगे माइनस ही देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए आंसर क्या आता है, प्लस आता है। सेकंड वन, एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 112, तो ये प्लस है, इसको मैंने माइनस दे दिया, बस बात खत्म, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव। आंसर फॉर आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 4, जिसके अंदर सबसे पहला बोला गया वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस एक्स का आंसर जो है वो एक्स जितना ही आता है, तो हियर x is equal to 13/17। now
माइनस x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज और x की वैल्यू डालो 13/17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13/17 और ये क्या है x है, मतलब कि माइनस x जो हुआ वो x हुआ और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड या तो फिर हम लिखेंगे जस्टिफाइड। सेकेंड वन x इज इक्वल टू -21/31। तो अब क्या करेंगे माइनस x की वैल्यू चाहिए तो माइनस मैंने एज इट इज रखा, बाद में ये ब्रैकेट के अंदर दूसरा माइनस डाला और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ही -1 है तो ये ब्रैकेट फिनिश हुआ, ठीक है, ये x की वैल्यू पुट की, बाद में ये वाला जो ब्रैकेट है वो मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे वाला माइनस जो है तो वो तो एज इट इज आया और ये दोनों अंदर मिला के हो गए माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस 21/31 तो प्लस माइनस -21/31। सो हमने 4 एग्जांपल यहाँ पे देख लिए। सो दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग सम एक्सरसाइज टू यू, आपको इसी के रिगार्डिंग होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको इसी के रिगार्डिंग होमवर्क भी दे रहा हूँ और होमवर्क के अंदर कुछ ऐसे ही सम होंगे, ठीक है। यही वाले एग्जांपल्स इन होमवर्क -3/8 प्लस -3/9 प्लस -12/64 प्लस प्लस 4 एज इट इज रखते हैं 27 फर्स्ट वन। और उसी के बाद फाइंड -3/2 प्लस -3/8 प्लस -3/12, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गेट द आंसर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, तीनों के अंदर 2 है 8 है और 12 है, ठीक है। क्या है 2 है 8 है और चलिए 16 रखते हैं, ठीक है। 2 है 8 है और 16 है। तीनों के अंदर मैक्सिमम कौन सा है 2 8 16, मतलब 16 हो सकता है तो इसके डिनोमिनेटर में भी, इसको डिनोमिनेटर में भी 16 लाना है, इसके में भी 16 और ये तो 16 है ही, मतलब एलसीएम 16 बनाने का ट्राई करना है आपको। जस्ट डू इट, ओके। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 11 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस 37 इंटीजर 11 डिवाइडेड बाय 23, सॉरी 11 डिवाइडेड बाय 30 करता हूं। और थर्ड वन -3/7। इसके लिए चेक कीजिए x इज इक्वल टू 3/7 और -32 डिवाइडेड बाय 53। चलिए ये आपका हो गया होम पॉइंट्स। सो एंड ऑफ द लेक्चर राइट नाउ, एंड लर्न इट, रिवाइज इट और होमवर्क खत्म कीजिए। थैंक यू एवरीवन।